ऑफ 1.87 मोल्स 12 शॉर्ट क्वेश्चन। तो जो बेटा आपको आते हैं ग्राफी, तो बेटा ये डिफरेंशिएट्स वैल्यू इज 0 फॉर राइट नोट ऑन मिलीकॉन्स एक्सपेरिमेंट। ये वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इनको कर लिया है। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बेटा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। एंड में आपको एक्स्ट्रा लॉन्ग भी बताऊंगा कौन कौन से आपने करने हैं। तो बेटा वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि बेटा आपका जो है ना 85 मार्क्स का आपका जो है ना पेपर आएगा। इसमें 17 आपको MCQ आएंगे और 68 आपके शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, मैथ्स ऑफ 1.87 मोल्स ऑफ NH4Cl विल बी। तो जो ऑप्शन है बेटा वो आपने लगा लेना है। बेटा इसमें मैं आपको आंसर नहीं बता रहा, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अपने, इसमें तो आपकी एक तो असेसमेंट हो जाएगी और आप ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से आंसर हैं। तो जो नहीं आएंगे तो बेटा मैं आपको कमेंट सेक्शन में तमाम MCQs के आंसर भी सेंड कर दूंगा। इसी तरह बेटा आपका जो है ना आगे नंबर 2, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 9.0 GM ऑफ प्योर वाटर आर। तो जो ऑप्शन है वो आपने बता देना है। इसी तरह आपका बेटा 3 है, इसी तरह 4 है, द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज लिक्विड इज़ कॉल्ड इट्स। तो इसको अच्छी तरह बेटा आपने कर लेना है। आगे बेटा आपका है MCQ नंबर 5, विच गैस विल बी डिफ्यूज्ड मोर रैपिडली। तो कौन सी गैस जो है ना तेज़ी से जो है ना डिफ्यूज़ होती है? CO2, H2, Na3HCl। तो ये आपने बेटा आंसर इसका बताना है। इसी तरह आपका बेटा 6 है, इसी तरह आपका 7 है और इसी तरह आपका 8 है। फ्री न्यूट्रॉन डिकेड्स इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रियन, इसी तरह ऑल। तो जो ऑप्शन आपको आता है बेटा वो आपने बता देना है। इसी तरह 9, 10 और इसी तरह आगे बेटा 11। तो ये बेटा वो MCQs हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको आपने बेटा अच्छी तरह कर लेना है। तो ये आपके आगे 12, द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एलिमेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस इज़ कॉल्ड। तो कौन सा MCQs है इसका और क्या आंसर है इसका? तो इसको आपने बेटा अच्छी तरह कर लेना है। आगे बेटा आपका जो है ना 14 है, इसी तरह आपका 15 है, 16 है और ये 17 है। और जो आते हैं बेटा आपने ये बबल फिल करने हैं, यानी आपने आंसर बता के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि इसका 1 का ये आंसर है, A है, B है, C है या D है। सब्जेक्टिव पेपर है और इसमें आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट है। तो बेटा ये भी आपने, इसमें आपको जो है ना 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 12 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने बेटा 8 अटैम्प्ट करने हैं। कितने अटैम्प्ट करने हैं? 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं, जो कि बेटा आपके होंगे 16 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो ये बेटा आप कर लीजिएगा अच्छी तरह, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक्सप्लेन विद रीज़न। आगे बेटा एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस देन थियोरेटिकल यील्ड, गिव 2 रीज़न। तो जो बेटा आपको आते हैं इनको अच्छी तरह आपने कर लेना है और ये सारे ही शॉर्ट क्वेश्चन आपने करना है। पेपर में तो बेटा आपने 8 अटैम्प्ट करना है, लेकिन इधर ये आपने सारे ही करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इनको अच्छी तरह कर लीजिएगा। जैसे डिफाइन हैसेस लॉ, प्रूव करना है। कोई भी आपको जो है ना इक्वेशन आ जाए तो उनको भी आपने इम्प्रूव करना है। आगे बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर एनी 8 पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग्स। तो ये भी बेटा आपको जो है ना 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, इसमें से भी आपने 8 अटैम्प्ट करने होंगे जो कि 16 मार्क्स के होंगे। तो ये भी बेटा अच्छी तरह कर लीजिए। अच्छा, डिफरेंशिएट बिटवीन पार्टीशंस एंड एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो बेटा ये डिफरेंशिएट आपने अच्छी तरह कर लेना है। इसी तरह डिफाइन sublimation, give an example, right for properties of a good solvent, evaporation is a cooling process, give reason। तो आपको बेटा एनालिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा वो पूछेगा, तो आप कोशिश कीजिएगा ये डिफ़ाइन वगैरह डेफिनेशन भी वो पूछ लेते हैं।
डिफरेंशिएट पर भी 1-2 सवाल पूछ लेता है, तो बेटा आपने कोशिश करनी है एनालिटिकल क्वेश्चन ज़रूर आपने करने हैं। आगे बेटा आपका जो है ना ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह आप कर लें, इंशाल्लाह उम्मीद है इनमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, इसमें आपको जो है ना 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और जो कि आपने इसमें से 6 अटैम्प्ट करने होंगे, जो कि आपके 12 मार्क्स के होंगे। तो इनको बेटा अच्छी तरह कर लीजिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड राइट इट्स ट्रेंड इज पीरियोडिक टेबल, स्केच द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ। इसी तरह बेटा आपका डिफाइन डिपोल डाइपोल मूवमेंट एंड वाई इट्स वैल्यू इज़ 0 फॉर CO2। तो ये आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, इनको अच्छी तरह कर लीजिएगा, क्योंकि बेटा ये वो शॉर्ट क्वेश्चन है आप लास्ट 5 ईयर्स के जो है ना पेपर देखिएगा, उनमें से ये शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर जो है ना बेटा ये रिपीट हुए हैं। आगे बेटा आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वाला पोर्शन, अटैम्प्ट यानी 3 क्वेश्चन। तो आपके बेटा 3 आपको 5 लॉन्ग आएंगे, 5 में से बेटा आपने 3 अटैम्प्ट करने होंगे। और जो बेटा जो ए क्वेश्चन होगा ना आपका, वो होगा ए और बी पार्ट पर, यानी 4 मार्क्स के आएंगे आपको, और ए क्वेश्चन टोटल मिलकर बनेंगे आपके 8 मार्क्स। तो इस तरह बेटा आपने 3 करने होंगे, जो कि होंगे 24 मार्क्स के। तो ये बेटा आपने सबसे पहला क्वेश्चन है राइट नोट ऑन कंफ्यूजन एनालिसिस कैलकुलेट द मैथ्स ऑफ। एक तो आपको बेटा ये ज़रूर आपको जो है ना न्यूमेरिकल भी आएगा क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें ये दोनों पार्ट आपने अच्छी तरह कर लेने हैं। इसी तरह बेटा आपका आगे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट नोट ऑन अ मैनोमेट्रिक मेथड, राइट नोट ऑन बोर्न हार्बर साइकिल। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका बेटा, इसमें से भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 7 है बेटा, राइट नोट ऑन मिलीगन्स एक्सपेरिमेंट। ये वो लॉन्ग है बेटा जो कि अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग बेटा ये जो है ना आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो ये आप लॉन्ग अच्छी तरह कर लें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेटा आपके ये लॉन्ग पोर्शन भी अच्छी तरह हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर में तो बेटा आपको आना ही आना है, तो इसको आपने अच्छी तरह कर लेना है। इसमें इसी तरह आपने जो है ना न्यूमेरिकल भी कर लेने हैं। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इनको कर लें, इंशाल्लाह उम्मीद है इसमें से भी आपके क्लियर हो जाएंगे। वीडियो बेटा अगर आपको पसंद आई हो तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो वसूल हो सके। आपका भाई इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।